ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.5 एंड द स्टेटमेंट इज़ 2 coils are placed side by side. An EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance ऑफ दी कॉयल? ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास जो है वो 2 कॉइल्स हैं जो कि इस तरह से एक दूसरे के नियर बाय जो हैं वो प्लेस हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सपोज़ कर लें ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, इनको हमने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या रखा हुआ है, करीब रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल में हमने जो है वो करंट को चेंज किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस करवाया है बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज, और कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 200 एम्पियर पर सेकेंड की। इसके रिज़ल्ट में यहाँ से जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करेगी और यहाँ लगा जो गैल्वानोमीटर है वो करंट डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और उस करंट की जो हमारे पास वैल्यू है उसको अगर हम देखना चाहें तो उससे पहले यहाँ पे करंट तो प्रोड्यूस हो गई, लेकिन करंट किस वजह से प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से। तो यहाँ पे जो ईएमएफ बेसिकली इंड्यूस्ड होगी उसकी वैल्यू सिंपली हमें कितने गिवन है, वो है 0.8 वोल्ट के इक्वलेंट। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। फार्मूला अगर हम देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास जो है वो क्या आता है, ES ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो इसको हम जो है वो सिंपली यूज़ कर लेते हैं। गिवन डेटा से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है और उसकी वैल्यू डेल्टा I ओवर डेल्टा T की फॉर्म में 200 वोल्ट सिंपली एम्पेयर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है हमारे पास, 0.8 वोल्ट, और फाइंड क्या करनी है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर्मूला में वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, ES 0.8 वोल्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सिंपली हमें जो है वो कितना गिवन है, 200 एम्पियर पर सेकेंड। इसको जब हम बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 4 × 10⁻³ हेनरी, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं हमारे पास क्या, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, जो कि हेनरी के इक्वल होता है। तो ये हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, वॉल्स ये जब सेकंड ऊपर जाएगा पर सेकंड तो वो सेकंड बन जाएगा, और जब एम्पेयर ऊपर जाएगा तो ये पर एम्पेयर बनेगा। और इसको हम -10⁻³ को मिली कहते हैं, और 4 मिली हेनरी हमारे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी।